महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वहीं अनिल मिश्रा ने भी इस पूरे मामले पर इस्तीफा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों का इस्तीफा सामने आया है। आपको बता दें कि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव को गिरफ्तार किया गया है। टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब इस मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है कि ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वहीं अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों का इस्तीफा। ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है और उसके साथ ही अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। राम मंदिर चोरी मामले में बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वहीं अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। वीएचपी के निर्देश पर यह इस्तीफा दिया गया है। आपको बता दें कि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव समेत 8 जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। और 1:30 बजे जिला जज की कोर्ट में सभी 8 आरोपियों को पेश किया जाएगा। वहीं बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। अनिल मिश्रा ने भी इस पूरे मामले पर इस्तीफा दिया। मौजूद थी तो उस दौरान चंपत राय और गोपाल राव वहां पर मौजूद रहते थे, अनिल मिश्रा वहां पर मौजूद रहते थे। ऐसे में बताया जाता है कि चंपत राय से कई घंटों की पूछताछ एसआईटी ने की है और जो एसआईटी ने 6 दिन के जांच के बाद जो रिपोर्ट सीएम ऑफिस को सौंपी है, यानी एसीएस होम संजय प्रसाद को जो सौंपी है, उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं इस चंपत राय का जिक्र था, अनिल मिश्रा का जिक्र था और इसी वजह से दोनों का इस्तीफा भी हुआ है। सोर्सेस हमारे ये बता रहे हैं। लेकिन जब इस्तीफा जो रेजिग्नेशन है वो जब सामने निकल कर आएगा तो उसके बाद मालूम चल पाएगा कि आखिरकार वजह क्या है। लेकिन जिस तरीके से ये विवाद लगातार गहरा रहा था, एसआईटी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लगातार जिस तरीके से तो राम मंदिर चोरी मामले में बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है अपने पद से। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। और आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू की गई है। और आपको बता दें कि ट्रस्ट और जिस तरीके से लगातार गमन की बातें आ रही थी, दानपेटी से चोरी की बातें आ रही थी और साफ तरीके से जो पूरा देखरेख है, ये कहीं ना कहीं चंपत राय ही देखरेख करते हैं, किसकी कहाँ तैनाती होगी, किसकी कहाँ रखा जाएगा। और जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया राम मंदिर में जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिस तरीके से नौकरियां दी गई थी, उसको लेकर तमाम एसआईटी ने सवाल उठाए थे। तो कई क्लीन चिट एसआईटी ने ना किसी को नहीं दिया था और इसी के मद्देनजर चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों को रेजिग्नेशन अपना देना पड़ा है। बहरहाल अब जैसे ही रेजिग्नेशन लेटर सामने आएगा उसके बाद असल वजह मालूम चल जाएगी। लेकिन अभी तो यही है कि एसआईटी ने साफ साफ लफ्जों में अपने जो रिपोर्ट है, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि उसमें जो कार्य प्रणाली है मंदिर का, उसको लेकर सवाल उठाया था और ये पूरा कार्य प्रणाली जो है वो खुद चंपत राय देखते हैं। तो चंपत राय पर सवाल उठना लाजमी था और इसी वजह से एसआईटी की टीम ने चंपत राय से कई घंटों की पूछताछ की थी। जी, तो बड़ी खबर, ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया। उनके साथ अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। वहीं आपको बता रहे थे कि अब से थोड़ी देर पहले सीएम योगी ने भी बड़ा बयान इस पूरे मामले पर दिया कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू की गई है और आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट का अध्ययन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और थोड़ी देर पहले देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने राम भक्तों को एक बार फिर से वहां से मैसेज दिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम भक्त हैं और एक उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है और कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे चंपत राय को लेकर, अनिल मिश्रा को लेकर, तरीके से कंटिन्यूसली सवाल उठ रहे थे, विपक्ष सवाल उठा रहा था, तो कहीं ना कहीं एसआईटी की टीम ने जब जांच किया है और दोनों लोगों से, चाहे अनिल मिश्रा हो या फिर चंपत राय हो, घंटों की पूछताछ हुई है। जब घंटों की पूछताछ होती है तब जाहिर तौर पे वो शख्स संदेह के घेरे में होता है, तभी घंटों की पूछताछ होती है और उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास मिला होगा इनके बयानों में। जिस तरीके से टिन्नू यादव, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव हो गए या फिर लव कुश हो गए, यहाँ से रिकवरी भी हुई है इनके पास से,
जो 8 आरोपी हैं, 8 आरोपियों के पास से तकरीबन 70 लाख रुपए का रिकवरी भी हुआ है। तो एक बात तो तय है कि दान पेटी से चोरी हुई है और चोरी जिन्होंने भर्ती की यहाँ पर नौकरियां जो उन्होंने राम मंदिर में दी वो चंपत राय थे, अनिल मिश्रा थे। तो नौकरियों को लेकर भी सवाल उठाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को उस तरीके से पारदर्शी नहीं किया गया और उस तरीके से जैसे जो जिस लायक है उसको उस लायक नौकरी देनी चाहिए, तो इस तरीके का कुछ सिस्टम वहां बनाया नहीं गया था। तो इसको लेकर एसआईटी ने सवाल उठाया था। कार्य पर जो अंदरूनी देखरेख की जा रही थी मंदिर की, उसको लेकर सवाल उठाया था एसआईटी ने, और उसके बाद अब चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ है। जी, वहीं इससे पहले सीएम योगी ने देवरिया में एसआईटी और दान चोरी को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, और इसके साथ ये भी खबर आ रही है कि अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की, राम मंदिर चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वीएचपी के निर्देश पर यह इस्तीफा दिया गया। चंपत राय के साथ ही अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों का इस्तीफा। वहीं सीएम योगी ने भी इस पूरे मामले में बड़ा बयान दिया है कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू की गई है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजीव, बड़ी खबर सामने आ रही है कि ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने भी बड़ा बयान दिया है कि जल्दी सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप देखिए, अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ किया था कि इस पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। जो भी शख्स इसमें शामिल है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके तहत अभी तक जो एसआईटी की सिफारिश पर 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई थी, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से करीब 75 लाख रुपए का कैश भी बरामद किया गया है। जिसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस ट्रस्ट में के सचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि प्रथम दृष्टया एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बात साबित हुई है कि न सिर्फ दान चोरी हुई है बल्कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं न कहीं इन दोनों लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि इसकी निगरानी की जाए, लेकिन उसमें चूक हुई है, जिसके चलते अब चंपत राय और अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। बीते दिनों अयोध्या दौरे पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंपत राय से दूरी बनाते हुए ये निर्देश जारी किया गया था कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में चंपत राय नहीं रहेंगे, उनकी जगह कोई दूसरा प्रतिनिधि भेजा जाए। ऐसे में अब साफ है कि अभी न सिर्फ इन 8 लोगों के खिलाफ बल्कि जांच के दौरान जो लोग शामिल आएंगे, जिन का नाम इस चंदा चोरी में सामने आएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो 8 नामजद थे उनको गिरफ्तार किया गया है। अब से कुछ देर बाद कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, उनके कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा और वहां से उनको जेल भेजा जाएगा, जिसके बाद पुलिस उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेगी। और फिर जो अन्य लोग शामिल हैं, ये घोटाला कब से हो रहा था, ये चोरी कब से हो रही थी, इस बात की जानकारी
हासिल की जाएगी और कौन कौन से लोग थे, किनके कहने पर इस तरह के ये काम हो रहे थे, उनका भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने जो अन्य विपक्षी दलों के नेता हैं उन पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि अनर्गल बयान मत लगाए, आरोप मत लगाइए, अगर आपके पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं तो वो एसआईटी, क्योंकि अभी भी एसआईटी की जांच जारी है, एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है जिसके आधार पर ये एफआईआर कराई गई है। अभी एसआईटी आने वाले दिनों में अपनी जांच करती रहेगी। इस दौरान चाहे वो आप नेता संजय सिंह द्वारा जो तमाम साक्ष्य दिए गए हैं उनको भी एसआईटी ने जांच में शामिल किया है और उसी के आधार पर अब ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। ऊपर से भी निर्देश दिया गया था कि जो लोग प्रथम दृष्टया जिनकी लापरवाही या जिम्मेदारी बनती है उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके क्रम में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा, जिन पर पहले जमीन खरीद के घोटाले का आरोप लगा था, उन्होंने अब ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले की जहां पर एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की गई है, तो वहीं दूसरी ओर जो है वो जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनको भी अब इसमें जिम्मेदारी जवाबदेही तय की जा रही है, उनका भी इस्तीफे का क्रम शुरू हो चुका है। बिल्कुल राजीव, इस पूरे मामले पर जो राजनीति है वो भी गर्माती जा रही है। इसके साथ ही चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया और 1:30 बजे के करीब जिला जज कोर्ट के सामने ये सभी 8 आरोपियों को पेश भी किया जाएगा। तो इस पूरे मामले में आगे अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ होगा? देखिए, अब से कुछ देर बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ये जेल भेजे जाएंगे और उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पूरे चंदा चोरी केस में कौन कौन लोग शामिल थे, किनके इशारे पे चंदा चोरी हो रही थी। बिल्कुल। और राजीव, इसके साथ ही जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, तो वहीं सीएम योगी का भी बयान सामने आया है कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू की गई है और आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं